हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई थिंक मैंने वीडियो पोस्ट किया था ऑन 1 जनवरी 2026 को, 3 दिन पहले ही। एंड मैंने उसमें बात की थी कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ब्रेकिंग आउट ऑन द हायर साइड और हम एक मल्टी मंथ रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उसके जस्ट एक दिन बाद ही ऑन फ्राइडे हमने एक क्लोजिंग दी है विच इज़ अराउंड 26,328, एंड उसको हम एक टेक्निकल ब्रेकआउट की तरह क्लासीफाई करेंगे। एंड हम ये व्यू के साथ ही चलेंगे कि 26,300 तो अभी ब्रेक हो गया है, एंड नाउ निफ्टी इज़ गेटिंग रेडी फॉर एटलीस्ट 2-3,000 पॉइंट्स ऑफ अप मूव इन नेक्स्ट 1 ईयर आई गेस। सो ये मेरा व्यू है। मोस्टली अभी हमें देखना ये है कि किस तरीके से हम मूव आउट करते हैं 26,300 के ऊपर एक बार जाने के बाद। एंड अब ये जो सपोर्ट है वो निकल के आता है अराउंड अराउंड 26,000 के आसपास, वही जो इतने टाइम से हमें रेजिस्टेंस दे रहा था, दैट हैज़ टर्न इनटू सपोर्ट। एंड वेव थ्योरी के हिसाब से बात करें तो हमने वेव वन, लेट्स लेबल दिस एज वेव ए एंड वेव बी बना चुके हैं हम। इसका मतलब ये है कि हम ऊपर के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि ये वेव ए हो गया, बी हो गया, देन सी डी ई, उसके बाद एक करेक्शन, उसके बाद फिर से ए बी सी डी ई करते करते हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। प्रेफरेबली 28,000 30,000 रेंज है। ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी जो फोरकास्ट है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल एनालिसिस की, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने टारगेट्स को और अपने प्राइजेस जो भी हम रीच कर पाए हैं उनको रिव्यू करेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ आउट परफॉर्मर है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक क्लियरली इम्पल्सिव लेबल्ड रैली है जिसमें कि हमने लोअर लोज नहीं बनाया है और हमने फिर से एक और बार प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है विच वॉज अराउंड 60,114। सो इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट ये जो रैली है या ऑलमोस्ट 50% भी जितनी रैली हमने की है उसका 50% तो हम ऊपर जाए। तो इफ़ दैट इज़ द केस देन 50% भी कितना होता है, 50% हमें लेके जाता है लगभग 62,000 के आसपास, और एंड 70 to 80% रेंज जो है हमारी दैट इज़ अराउंड 63-64,000। एंड 1 ईयर के अंदर या फिर लेट्स से उससे कम टाइम के अंदर भी हम एक 65,000 का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, जो कि हमें एक इक्वालिटी देता है, जो कि इस पूरे प्राइस मूव को का इक्वल है, इस जो कि अराउंड 65,000। वो होना ना होना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि एक 60,000 का इंडेक्स 65,000 कपल ऑफ मंथ्स के अंदर जा सकता है कि नहीं। बट ये जो पूरा फेस था राइट फ्रॉम 54,000 55,000, आई वॉज कंटिन्यूसली बुलिश। मैं 55,000 पे बुलिश था, इन लेवल्स पे बुलिश था, यहाँ पे भी बुलिश हूँ और यहाँ पे भी बुलिश हूँ। और अगले 3 to 6 मंथ्स के लिए भी मेरा एक अग्रेसिवली बुलिश स्टैंस है मेटल्स, PSU इंडेक्स, PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन सब के ऊपर। ओके, सो 65,000 एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन एक कंजर्वेटिव टारगेट अगर हम पकड़ के चले सो दैट इज़ समवेयर अराउंड 62,000 टू 63,000 रेंज। थैंक यू।